दोस्तों, एक समय था जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच कुछ दूरियां आई थी। यहां तक कि शिवपाल यादव ने एक दूसरी पार्टी का गठन भी कर लिया था। लेकिन इसके बाद आज दोनों चाचा भतीजा एक साथ एक ही पार्टी में हैं। तो आखिर अखिलेश और शिवपाल की दोस्ती किसने कराई? और जब शिवपाल यादव अलग हुए थे, उसके बाद उनके वापस समाजवादी पार्टी में वापस आने के पीछे किसका हाथ था? इस पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप जानते हैं कि साल 2012 में समाजवादी पार्टी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आ गई थी। इस दौरान मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और प्रोफेसर राम गोपाल एक कमरे में मौजूद होते हैं। उस कमरे में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर चर्चा हो रही होती है। इसी दौरान शिवपाल यादव कहते हैं कि मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अखिलेश यादव और प्रोफेसर राम गोपाल कहते हैं कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यहीं से शुरू हुई इस तकरार का नतीजा ये रहा कि आगे शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच कई चीजों पर मनमुटाव सामने आया और इसके बाद शिवपाल यादव ने अलग होकर अपनी एक नई पार्टी प्रसपा का गठन कर लिया। इस दौरान अखिलेश और शिवपाल के बीच काफी बयानबाजियां भी हमने देखी और सुनी। लेकिन इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब शिवपाल ने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया। ये कहानी है 2022 की, जब नेताजी मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका था। नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी की सीट पर उपचुनाव होना था और अखिलेश यादव ने तय किया कि नेताजी की विरासत को उनकी बहू डिंपल यादव संभालेंगी और मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अखिलेश यादव के सामने एक दिक्कत थी। वो ये था कि अगर डिंपल को शिवपाल यादव का समर्थन मिल जाता तो डिंपल आसानी से जीत सकती थी। ऐसे में अखिलेश को शिवपाल की बेहद सख्त जरूरत आ पड़ी थी। इसी दौरान अखिलेश और डिंपल शिवपाल यादव से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचते हैं। कहा जाने लगा कि इस मुलाकात का पीछे जो पूरा प्लानिंग थी वो आदित्य यादव की थी। इस दौरान जो तस्वीर सामने आई वो सभी ने देखी। अखिलेश और डिंपल शिवपाल से मुलाकात करने पहुंचे और शिवपाल यादव से कहा कि इस बार उपचुनाव में मैनपुरी से डिंपल यादव को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि ठीक है। इसके बाद अखिलेश यादव उनसे उनका समर्थन मांगते हैं। शिवपाल यादव कहते हैं कि जाइए, हम आपका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम नामांकन में नहीं आएंगे। अखिलेश कहते हैं कि कम से कम आदित्य को भेज दीजिए। तो उस पर शिवपाल यादव मना कर देते हैं, कहते हैं कि आदित्य भी नहीं आएंगे। हालांकि इसके बाद डिंपल यादव मैनपुरी से न सिर्फ चुनाव लड़ती हैं बल्कि जीत कर संसद भी पहुंचती हैं। डिंपल यादव के जीत के पीछे का जो श्रेय है वो शिवपाल यादव को बताया जाता है। एक इंटरव्यू के दौरान शिवपाल यादव ने इस किस्से का जिक्र किया था। शिवपाल यादव से इस दौरान तमाम सवाल पूछे गए, जैसे कि क्या जब आपके घर अखिलेश और डिंपल आए थे और उन्होंने आपके पैर छुए उसके बाद ही आप मान गए? तो शिवपाल ने कहा मानना ही था, बात परिवार की थी और परिवार से ऊपर कुछ नहीं। शिवपाल यादव ने जब ये बयान दिया तो उस किस्से पर अब हर तरफ चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि राजनीति हो या फिर कोई भी जगह, परिवार से बढ़कर कोई नहीं है। शिवपाल यादव ने उसी दौरान से अखिलेश यादव का साथ दिया। हालांकि खुले तौर पर दोनों तब भी एक साथ बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आए, लेकिन उसके बाद की स्थिति की हम बात करें तो धीरे धीरे शिवपाल यादव की पार्टी का न सिर्फ समाजवादी पार्टी में विलय हो गया, बल्कि आज के समय में शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। कई अहम फैसलों में उनकी चर्चा, उनकी राय अहम रहती है और शिवपाल यादव ने इस बार 2027 के चुनावों से पहले अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की भी ठान ली है। कई मौकों पर उन्होंने ये बयान भी दिया है। शिवपाल यादव जहां एक तरफ अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के प्लान पर काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी अपने चाचा का बखूबी सम्मान करते हैं। कई मौकों पर अखिलेश यादव की तरफ से देखी गई हैं ये तमाम जेस्चर्स और चीजें। वहीं बताते चले कि शिवपाल यादव ने एक इंटरव्यू में इस बात का भी खुलासा किया था कि जब वो
समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे, उस दौरान वो अमित शाह से चर्चा में भी थे। अमित शाह से बातचीत भी उनकी हो रही थी। अमित शाह चाह रहे थे कि शिवपाल यादव भाजपा में शामिल हो जाएं, लेकिन शिवपाल यादव ने इस चीज को सिरे से नकार दिया था। और जब इस पर शिवपाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो भाजपा की मंशा जानते थे, भाजपा की मंशा उन्हें ठीक नहीं लगी और इसी वजह से उन्होंने नई पार्टी बनाने का सोचा, बजाय किसी और दल में शामिल होने के। यानी शिवपाल और अखिलेश के बीच जो 2012, 13, 14 के आसपास जो दरारें आई, इसके बाद शिवपाल ने अपनी नई पार्टी बनाई, अलग हुए और उसके बाद वो दरारें भर भी गईं। इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि शिवपाल और अखिलेश दोनों ही हैं। दोनों ने ही मुद्दे को, मतभेद को बैठ के सुलझाया, उस पर बात की और आज पूरा परिवार एकजुट है। हालांकि इस दौरान कहा यह भी जा रहा था कि अगर शिवपाल यादव जरा सी चूक कर देते और भाजपा के साथ चले जाते तो आज ये स्थिति अलग होती। इस दौरान शिवपाल यादव ने इंटरव्यू में इस बात का भी खुलासा किया कि उनको इस बात का दुख है कि वो अपने परिवार के सामने चुनाव लड़े थे और इस बात का वो आज भी अफसोस करते हैं। फिलहाल ये कहानी तब की है जब अखिलेश और शिवपाल के बीच दूरियां थी। आज पूरा परिवार एकजुट है और एकजुटता के साथ भाजपा से और उनके सहयोगी दलों से हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है और 2027 की चुनाव की तैयारियां भी कर रहा है। शिवपाल और अखिलेश की ये जो कहानी है वो आपको कैसी लगी, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।